हेलो दोस्तों, CSE गेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज फिर से आप लोग के लिए सेट 22 लेकर आया हूं। और हमें पता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और सेट पर डे लगा रहे होंगे। तो चलते हैं, बिना लेट किए आपकी सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बोलता है, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू। वायरलेस कम्युनिकेशन किसके द्वारा लिया गया है, ठीक है ना। तो वायरलेस कम्युनिकेशन आपका EM वेव से लिया गया है। EM वेव क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। EM का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है ना। ये वायरलेस कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। और इसके बारे में बता दें कि ये वेव जो होता है वो ट्रांसमिटेड एंड एंटीना के पास इसे ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है दोस्त। तो इसे हम लोग याद रखेंगे कि वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू EM वेव्स, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोलता है, कोकोमो स्टैंड्स फॉर। कोकोमो के मतलब क्या होता है? तो आप सभी का पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने आप इस सेट में आपका डाल दिए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव कोस्ट मॉडल, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोलता है, T1 कैरियर सिस्टम इज यूज्ड। T1 कैरियर का यूज कहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो T1 कैरियर होता क्या है? T1 कैरियर सिस्टम इज यूज्ड फॉर PCM वॉइस ट्रांसमिशन पर्पस, ठीक है ना। PCM मतलब पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो होता है उसके ट्रांसमिशन करने में ये हेल्प करता है, ठीक है ना। और उसी में ये यूज किया जाता है। तो क्या यहाँ पर PCM है कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, डेल्टा मॉड्यूलेशन है, इंडस्ट्रियल नॉइज है, तो नहीं, आपका PCM नहीं है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन आपका यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें याद रखना है कि यूज होता है आपका PCM में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम कैन नॉट बी सोल्व यूजिंग ग्रीडी अप्रोच। ग्रीडी अप्रोच किसे इनमें से सोल्व नहीं करता है? तो ग्रीडी अप्रोच जो आपका सोल्व करता है, तो पहले बता देते क्या क्या सोल्व करता है, तो आप खुद आपको पता चल जाएगा कि क्या नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये करता है आपका सेलमैन प्रॉब्लम को, ट्रेवलिंग सेलमैन जो प्रॉब्लम होता है उसे करता है। तो सबसे पहला सेलमैन हो गया, ठीक है ना। सेकेंड में आपका आता है प्रिज्म एल्गोरिदम, जिसमें आपका मिनिमम स्पानिंग ट्री आ जाएगा, ठीक है ना। मिनिमम स्पानिंग ट्री, जिसको हम MST भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। थर्ड में आपका आ जाता है हफमैन कोड। क्या आ जाएगा? हफमैन कोड, ठीक है। 4 नंबर पर आपका आ जाता है, 4 नंबर पे आपका फ्रैक्शन नैपसैक प्रॉब्लम, फ्रैक्शनल, ठीक है ना, याद रखिएगा, फ्रैक्शन नैपसैक प्रॉब्लम। और 5th नंबर पर आपका आता है जॉब शेड्यूलिंग। अब इनमें से मिला लीजिए कि कौन मेरा नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, हफमैन कोड का यूज किया ही है, मिनिमम स्पानिंग ट्री को यूज किया है, जॉब शेड्यूलिंग का यूज किया है। 0-1 नैपसैक है क्या? नहीं है, ये फ्रैक्शन नैपसैक है। और 0-1 नैपसैक में दोनों में डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो ग्रीडिंग अप्रोच नहीं है, नहीं सोल्व कर सकता है, वो है आपका 0-1 नैपसैक, ठीक है। तो हमें इसे याद रखना है। तो 0-1 नैपसैक किस पे अप्रोच है? तो 0-1 नैपसैक जो आपका है वो डायनेमिक अप्रोच है, ठीक है ना। तो हमें इसे याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि फॉर फ्लिप फ्लॉप इफ द प्रोपेगेशन डिले ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप इज 50 नैनोसेकेंड द मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी डेट कैन बी यूज। तो यहाँ 4 फ्लिप फ्लॉप है और प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप आपका प्रोपेगेशन डिले यहाँ पर दिया हुआ है 50 नैनोसेकेंड। द मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी डेट कैन बी यूज ईच, ठीक है ना। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि यदि आपका ये दिया हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग टोटल प्रोपोगेशन डिले निकाल लेंगे। तो टोटल प्रोपोगेशन डिले मतलब T निकालेंगे, TPD, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा 4 × 50, जो कि आ जाएगा आपका 200 नैनोसेकेंड, 200 नैनोसेकेंड, ठीक है ना। और फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब हम लोग समझते हैं क्या होता है कि टाइम का इन्वर्स होता है, मतलब 1/T, ठीक है ना। तो इस पर हम लोग सोल्व करेंगे तो 1/200 आ जाएगा। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो मेगा हर्ट्ज में इसको आंसर सारा दिया हुआ है, तो मेगा हर्ट्ज में जब इसको यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 मेगा
हर्ट्ज आंसर, जब इसे हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है ना, तो 5 मेगा हर्ट्ज कौन सा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है ना, तो 5 का सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोल रहा है नंबर ऑफ की इन ए नोड इज 10, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज इन एनी नन रूट नोड। ठीक है ना, आपका की नोड दिया हुआ है कितना, 10। ठीक है ना, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ की पूछ रहा है। ठीक है ना, तो देखिए इसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि मिनिमम नंबर ऑफ की जब आपका दिया हुआ रहे 10, ठीक है, और आपका ऑर्डर पूछे, ऑर्डर ऑफ बिट, तो उसको हम लोग लेट कर लेते हैं कि पी होगा। ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर के लिए हम लोग मान लेते हैं पी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ बिट मान लेते हैं कि नहीं है, तो हमें फार्मूला में यूज करने के लिए इसको b+t से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, तो इसके हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं पी। तो अब फार्मूला क्या बन जाता है आपका, फार्मूला आपका हो जाता है, ठीक है ना, मिनिमम नंबर ऑफ की इक्वल टू मिनिमम नंबर ऑफ की इक्वल टू ये हो जाता है आपका सेलिंग पी डिवीजन 2 -1। ठीक है ना, -1 हो जाता है। ठीक है ना, तो इसे आप सेव करिएगा तो मिनिमम नंबर ऑफ की कितना है, 10 है, और इस पे आप रखिएगा तो p-2, तो टोटल इतना आ जाएगा आपका वैल्यू। जब इसे आप सोल्व करिएगा, ठीक है ना, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 22। ठीक है ना, क्योंकि 1 को इधर लाइएगा 11, ठीक है ना, सॉरी हाँ 11। ठीक है ना, और फिर उसके बाद इधर से डिवीजन में है तो इधर मल्टीप्लाई में, तो 22 आ जाएगा। ठीक है ना, अब 22 पी है, तो मैक्सिमम के लिए भी फार्मूला होता है कि जब मैक्सिमम नंबर ऑफ की पूछ रहा है, ठीक है ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ की का फार्मूला होता है p-1। तो p का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास, 22 आ रहा है, तो 22 - 1 तो कितना आ जाएगा 21। ये आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ की है। ठीक है ना, तो कितना आया आंसर आपका 21, तो 21 कौन सा, बी आंसर सही है। ठीक है दोस्त, देखिए इतना मेहनत करके आपको बताता हूँ तो एक लाइक तो आपका बनता है, शेयर भी बनता है। ठीक है ना, तो आप लाइक और शेयर जरूर करें दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोल रहा है द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी लैंग्वेज कोड। ठीक है ना, सी लैंग्वेज कोड आपका क्या आउटपुट देगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर जो आपका कोडिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेशन का भी यूज किया हुआ है। ठीक है ना, और ये शिफ्ट ऑपरेशन जो यूज हुआ है, ये क्या करेगा कि एक्स शिफ्ट करेगा किससे, 1 से। ठीक है ना, तो एक्स जब शिफ्ट 1 से करेगा, लेकिन इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, जब ये लिखा हुआ रहता आपका x = x शिफ्ट 1, तो यहाँ पर हम मेरा वैल्यू चेंज होता है, लेकिन ये डायरेक्ट सिर्फ ये लिखा है तो यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि ये वैल्यू जो इनिशियलाइज किया हुआ है वो x ऑलवेज रिमेंस रहेगा। तो x = 1, तो हमें तो पता है कि भाई x 1 आएगा। ठीक है ना, तो देखिए वो x 1, तो यहाँ से हम एलिमिनेट कर देंगे, इसको काट सकते हैं। ठीक है ना, और इसको भी काट सकते हैं। ठीक है ना, तो बी और सी आपका क्या कर हो गया, कट गया। ठीक है ना, इसको से यहाँ से ये कट गया, तो आपका ये और ये देखेंगे। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर फोर लूप चला हुआ है, और फोर लूप में क्या बोल रहा है कि आई को इंक्रीज करा रहा है कहाँ तक, तो 0 से 9 तक ये इंक्रीज करेगा, 0 से 9 तक, क्योंकि <10 है तो <10 तो 0 से 9 तक चलेगा। अब लास्ट में आपका क्या कर रहा है, y = x + i। ठीक है ना, तो y का वैल्यू क्या है, पहले से कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर फोर लूप में क्या, x तो रिमेंस है तो 1, और फिर आपका i कहाँ तक चलेगा, 9 तक चलेगा फाइनली, तो 1 + 9 = कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो डी आपका सही आंसर है। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन है। आप इसे यदि पॉज करके आप इसे सोल्व भी कर सकते हैं। यदि आप जानते हो तो पहले सोल्व करिए, नहीं जानते हो तो फिर देखिए। यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि TLB एक्सेस टाइम 20 नैनोसेकेंड। ठीक है, TLB एक्सेस टाइम आपका कितना दिया हुआ है, 20 नैनोसेकेंड, और मेन मेमोरी एक्सेस टाइम दिया हुआ है आपका 100 नैनोसेकेंड, और पूछ रहा है आपका हीट रेशियो भी दिया हुआ है 80%। ठीक है, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम पूछ रहा है। ठीक है ना, तो आपको फार्मूला याद होगा तो आप इजीली यहाँ से बना लीजिएगा। क्या होता है फार्मूला, हीट रेशियो इंटू TLB एक्सेस टाइम प्लस मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। ठीक है, फिर प्लस
यहाँ पर कंसीडर सिंगल लेवल, लेवल वाला है तो लेवल वाला है तो हिट, ठीक है ना। तो अब मिस इंटू मिस रेशियो, ठीक है ना, क्योंकि ये 1 - h होता है, ठीक है ना। तो ये मिस रेशियो निकल जाएगा, हम लोग डायरेक्ट मिस, ठीक है ना। तो मिस इक्वल टू होता है आपका 1 - h, ठीक है ना। तो 1 - h, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट मिस रेशियो यूज कर लिए, ठीक है ना। TLB प्लस 1 + L, 1 + L, L क्या है लेवल, ठीक है ना। 1 + L इंटू मेन मेमोरी एक्सेस टाइम, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला याद होगा, तो इस पर आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो सारा बैठा दीजिए। हिट रेशियो कितना 80%, 80% मतलब 80/100, 80/100 मतलब कि 0.8। और आपका मिस रेशियो क्या निकल जाएगा 1 - h, तो 1 - 0.8 करिएगा तो 0.2 निकल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको फॉर्मूला पे रख दीजिए। TLB कितना 20 है, ये कितना है 100 है। अब इसे भी रखिएगा। तो टोटल आप जब कैलकुलेट कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है ना। यहाँ पर कैलकुलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको इतना हेल्प कर दिए, इतना हिंट दिए, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ बैठाना सिंगल लेवल तो 1 + 2, ठीक है ना। तो इधर से आपका आंसर आ जाएगा। ये आप इसे कैलकुलेट करिएगा, ये पूरा को कैलकुलेट करिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 96, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा 44, ठीक है ना। तो टोटल वैल्यू आपका आ जाएगा 140, ठीक है ना। 140, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 140, ठीक है दोस्त। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इजीली इसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोल रहा है फाइंड द 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन बाइनरी नंबर, ठीक है ना। मैंने क्या किया है कि 2s कॉम्प्लीमेंट को डायरेक्ट चेंज करने के लिए बिना 1s में कन्वर्ट किए 2s में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो आपके डाला है, आप जाकर चेक करिए प्लेलिस्ट में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ जाकर उसे एक बार चेकआउट कर लीजिए, ताकि आपको टाइम कंज्यूमिंग कम लगेगा एग्जाम में, ठीक है ना। चलते हैं दोस्तों, इसको हम सोल्व करते हैं। तो डायरेक्ट क्या दिया हुआ है वैल्यू आपका 11011010111 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट कैसे करते हैं कि जो आपका फर्स्ट लेफ्ट साइड से हम लोग चलते हैं, तो फर्स्ट 1 मिला, उसके बाद हम लोग टॉगल करवा देंगे। फर्स्ट 1 को 1 लिख देते हैं, 0 आता है तो 0 0 लिखते चले आते हैं। और जैसे फर्स्ट 1 मिलता है तो उसको फर्स्ट 1 को हम एज इट इज उतार देते हैं, फिर उसके बाद टॉगल करवा देते हैं। तो टॉगल करवाएंगे तो 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 0 0 0 1 0 0। अब यहाँ पर जो आपका आंसर दिया हुआ है 2 0 को एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है ना, मतलब हटा दिया, इसका कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ इतना ही आंसर आपका दिया हुआ है। तो बताइए इसका आंसर कहाँ पे मैच कर रहा है। तो देखिए 1 0 0 0 1 0 1 0 1, ठीक है ना। तो ऑप्शन ई इज करेक्ट, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोलता है लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ ए ट्री इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ। तो इसका सिंपल सा आंसर होता है कि लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल होता है जो जस्ट लाइक आपका BFS होता है। क्या होता है BFS मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर सिंपल सा ए हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और कुछ समझ में आया होगा, कुछ सीखने को भी मिला है। तो आपके लिए रोज़ मैं एक सेट लेकर आता हूँ। तो यदि आपका सेशन ये अच्छा लगता है और तो इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कैसा लगा। और यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपके लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्त।